ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ उनके अंतरंग भक्तों के बीच अपूर्व सत्प्रसंग का बात चल रहा था। ठाकुर ने बताया, जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही देखोगे वही सब कुछ हुए हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव सत्य हो जाता है। उपनिषदों के ऋषिगण अपने आंखों से ये सत्य उपलब्धि किया और वही शास्त्र में महामंत्र होके उल्लिखित है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये जो इनका जो उपलब्धि है, अनुभव है, ये यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। एवं हम देखते हैं कि ठाकुर के ये वाणी किसी किसी के भीतर में मूर्त होकर प्रतिभात हुआ था, जैसे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद पहले विभिन्नता था, विभिन्न प्रकार का विभिन्नता अनुसार व्यवहार करते थे। परवर्ती जीवन में उनका दृष्टिभंगी बदल गया, जो कि उनके अंतरंग गुरु भाइयों की इस समझ में नहीं आया। श्री रामकृष्ण का शिक्षा था कामिनी कांचन से दूर रहना। वो स्वयं वो जीवन में अनुपालन करते थे एवं उसी अनुसार उनके शिष्य वर्ग उसको अपने अपने जीवन में अपनाया। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य देश भ्रमण करके लौटे, अमेरिका यूरोप परिभ्रमण के बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया। जो व्यक्ति पहले नारियों से दूर रहते थे, अभी उनकी पाश्चात्य महिला भक्तगण के साथ
अत्यंत करीब होकर व्यवहार करते थे। उनका इतना घनिष्ठता, इतना अंतरंगता देखकर उनके जो अंतरंग गुरु भाइयों समझ में नहीं पाया, लेकिन किसी को बोलने का इतना हिम्मत नहीं था। लेकिन उनमें से स्वामी जोगानंद जी उनके बहुत घनिष्ठ थे एवं वो निर्भीक भी थे। तो उन्होंने एक दिन स्वामी विवेकानंद को कहा कि आपका जो ये सब विचार अभी मैं देख रहा हूँ, ये ठाकुर का भाव नहीं है, ये तो एक नया आचरण आपको जीवन में दिखाई पड़ रहा है। स्त्रियों को साथ एक साथ विचरण, एक साथ बैठना, एक साथ भोजन करना, एक साथ वो कश्मीर में टूर में भी चला गया। तभी जब जोगानंद जी स्वामी विवेकानंद को कहा ये ठाकुर का भाव नहीं है, तब स्वामी जी अत्यंत व्यथित हो गए। कारण श्री रामकृष्ण ही उनका जीवन का आराध्य थे और उनके एक अंतरंग गुरु भाई बोल रहे हैं कि ये ठाकुर का भाव नहीं है। तब वो बहुत ही उत्तेजित होकर कहा, तुम्हें कैसे पता चला ये ठाकुर का भाव नहीं है? ठाकुर को तुम लोग अपने हिसाब से जितना सोच रहे हो उतना नहीं है, उतना बहुत बड़ा है। अब अपना फीता से नहीं ठाकुर का तुम मेजर कर रहे हो, ठाकुर उतना नहीं है और भी बहुत बड़ा है। लेकिन उन्होंने मानने की तैयार नहीं था योगानंद जी। तब स्वामी जी राजा महाराज को मध्यस्थता करने के लिए बुलाया। मैं कहा, राजा देखो, ये कहते हैं ठाकुर का भाव नहीं है, मेरे पर ठाकुर का भाव नहीं है, ये कितना बड़ा अन्याय बोल रहे हैं। इनको कैसे पता चलेगा कि ठाकुर मेरा भेदभाव को अंत कर दिया, ठाकुर हमारे भेद मेरे दिए। हाउ विल यू अंडरस्टैंड? तो राजा महाराज ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, उन्होंने मध्यस्थता करके बताया, देखिए ये सब बालक है, इनको इतना ज्ञान नहीं है, आप क्यों इनका बात में इतना महत्व देते हो, तो बाद में समझेगा। मध्यस्थता कर दिया। तो स्वामी जी का कहना है ये स्त्रियों के भीतर तुम ही लोग का विभाजन देख रहे हो, स्त्री पुरुष, मेरे नज़र में कोई स्त्री पुरुष नहीं है। आई डू नॉट सी सेक्स एनी मोर। सबके भीतर एक ही ब्रह्म दर्शन हो रहा है। जो भेद दर्शन, विभिन्नता, वो अंतर्हित हो जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के ये आचरण उनके महिला भक्तगण भी उल्लेख किया है उनके स्मृतिचारण में कि सब जगह में देखा जाता है कि पुरुषगण नारियों के साथ एक अलग ढंग से वार्तालाप करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद को ऐसे नहीं था। वो नारियों का कोई अलग मर्यादा नहीं देते थे। उन्होंने कहा, लिखा है जी, पहले पहले हम लोग का बहुत गलत हम लोग का ये होता था, महसूस होता था, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन लोगों का जो आदत है फेयर सेक्स, लेडीज़ फर्स्ट, अलग मर्यादा दिया जाता है,
ये इनका कुछ बिल्कुल नहीं था। हम लोग वो सोचते थे ये क्या ऐसी है, इज़ नॉट सिविलाइज्ड। जैसे कि उदाहरण दिया है, ये हम लोग चल रहे, बीच में एक नाला पड़ गया। नाला पड़ गया, स्वामी जी तो छलांग मार के चले गए। ना ये जो हम लोग साथ में है तो परंपरा क्या है, वो साथ में जाने के बाद पुरुष लोग थोड़ा मदद करने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं ताकि उनको मदद से हम लोग भी पार कर सके। स्वामी जी का बिल्कुल वैसे नहीं है, छलांग मार के पार कर गया। हम लोग इधर पड़े हैं, स्वामी जी कहते जंप। क्या हुआ, मतलब हम लोग का जो अलग कुछ उनको ढंग से उनका नज़र में नहीं है। ही इज़ कंसिडरिंग अस द सेम बीइंग एज एवरीवन एल्स। इसीलिए उनके साथ हमारा कोई संकोच नहीं होता था। जब संतों का ये दृष्टिभंगी बदल जाता है तब उनके साथ जो सामने का व्यक्ति भी वैसे आचरण करते हैं, उनका भी संकोच नहीं रहता है। ठाकुर ने उदाहरण दिया कि गोपियाँ स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के समय उनका वस्त्र कम रहता है। उस समय शुकदेव गृहत्याग करके चले जा रहे हैं। वो उलंग है, वस्त्रहीन है, परमहंस अवस्था है, सीधा जा रहे हैं। तो लोग देखा, उनको कोई संकोच नहीं हुआ, वो सीधा चले गए। फिर उसके पीछे पीछे व्यासदेव बेटा को शमशान में लाने के लिए दौड़ रहे हैं। जब व्यासदेव का देखा, साथ साथ उन्होंने उठ के अपना कपड़ा वपड़ा पहन रहे हैं, तो व्यासदेव तब शिकायत किया कि मैं इतना बूढ़ा हूँ और मैं आने पर आप लोग की इतना संकोच। इसके पहले मेरा जुआ बेटा वो भी उलंग होकर चले गए, आप लोग का तो कोई संकोच नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा उनका मन ईश्वर में तल्लीन है, उनका दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, उनका सामने में हमारा कोई संकोच नहीं हुआ। लेकिन आपका वैसे नहीं है, आप भागवतम में अनेक कुछ श्रृंगार के बाद दिखे हो, आपका मन उतना साफ नहीं है, इसलिए हमारा संकोच स्वाभाविक हो गया। तो न केवल स्त्री पुरुष का भेद चला जाता है, जो इंसान जानवर का भी भेद चला जाता है। हम जानते हैं कि एक घटना हुआ था स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में, जो कि उनके अंतरंग शिष्य स्वामी प्रभुवानंद जी, जो हॉलीवुड वेदांत सेंटर के अध्यक्ष थे, वेदांत सोसाइटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, उनका स्मृति चरण में है। तो भुवनेश्वर में गए, तब भुवनेश्वर जंगलाकीर्ण थे। जब राजा महाराज के जा रहे हैं, एक दिन अचानक सामने एक भयानक शेर आ गया। देखते ही प्रभुवानंद जी बहुत बेचैन हो गया, भयभीत हो गया, क्या करेंगे। राजा महाराज को बहुत ताकत था, उसको झट के उसके पीछे कर दिया, कर एकदम सामने आ गया। सामने आके सीधा शेर को देखा। प्रभुवानंद जी कह रहे हैं, जो शेर एकदम गर्जन करके आए थे, राजा महाराज को देखते ही इधर से उधर माथा हिलाया, फिर माथा नीचे करके सीधा चले गए। अर्थात उनकी जो मन में जो हिंस्र था, वो संतों का आविर्भाव से लोप हो गया, क्योंकि इनके दृष्टि में कोई हिंस्र नहीं था। सबके भीतर वही ब्रह्म दर्शन हो रहा है। जब ये दर्शन होता है तो हम जिनको देखते हैं, उनका भी ब्रह्मानुभूति से उनका मन दुष्ट खत्म हो जाता है।
तो ये जो आखिर हमारा जीवन का अनुभूति है, इसको प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण में सदैव प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जब ऐसी दर्शन होगा तब हम किसी को निंदा नहीं कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद किसी को निंदा नहीं किया, क्योंकि सबके भीतर उन्हें कहा सर्वभूतेषु प्रेममय, सबके भीतर वही प्रेममय दिख रहे हैं, किसी को निंदा नहीं कर सकेंगे। तो निंदा के बाहर चले जाते हैं, सबके भीतर ब्रह्म दर्शन करते हैं, जीवन में आनंद का परिपूर्णता हो जाता है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह 10 बजे के बाद शारदा संघ की क्लास, माँ की मधुर स्मृतियाँ एवं शाम को संध्यार्घ्य के उपरांत पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।